ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है 2010 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, तब पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में मज़ा कितना आता है। यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर ओ है और पी से दो टेंजेंट खींचे गए हैं, पी ए और पी बी। जो ए बी है वो कॉर्ड है और इसकी लेंथ हमें गिवन है कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे 16 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ है, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है पी ए की लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, आप खुद से ट्राई करो एक बार। अब अगर हमें ए बी 16 सेंटीमीटर दे रखा है तो अगर हमने ओ से पी को ज्वाइन किया है ना, जो ओ से पी जाने वाली जो लाइन है वो इस ए बी को बाइसेक्ट करती है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये पता है? अगर ये नहीं पता है तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं ओ से ए को भी ज्वाइन कर दूं तो ये पतंग जैसा फिगर बन जाएगा, काइट वाला सिंबल बन जाएगा है ना, काइट का फिगर। ओ से अगर ए को ज्वाइन कर दूं तो ज्वाइन ही कर दिया मैंने, ओ से ए को ज्वाइन किया तो ये रेडियस है ओ बी। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है सॉल्व करना। तो ओ बी जो है वो रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, और ये लाइन दोनों में कॉमन है। ए बी तो दोनों के पास है, दोनों ट्रायंगल में, इस वाले में भी इस वाले में भी। और ओ एल जो है ये एल है, ओ एल भी दोनों में है, ये दोनों बराबर है। तो साइड 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 ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तीनों दोनों ट्रायंगल है ना। छोटा वाला ये दोनों जो है ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके सारे एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर तीन साइड अगर फिक्स हो गया, तीनों साइड अगर किसी ट्रायंगल का फिक्स हो गया तो दुनिया में उसी तरह का ट्रायंगल सारा बनेगा, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस बात का ये मतलब हुआ कि दोनों एक ही ट्रायंगल है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम ही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एंगल सारे इसके कॉमन हो गए। तो ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये वाला एंगल भी होगा, है ना। ये दोनों एंगल तो सेम होंगे। उसी तरीके से ये जितना एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा, उसी तरीके से ये जितना एंगल होगा उतना ये होगा, क्योंकि तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई, तो तीनों एंगल दोनों के बराबर होंगे, दोनों ट्रायंगल के। तो इसका ये मतलब हुआ। फिलहाल इस इन एंगल से अभी हमें मतलब नहीं है, हमें तो इस वाले एंगल से मतलब है। तो ये दोनों अगर बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। पूरा एंगल कितना होता है? 180, 180 डिग्री। तो इसका मतलब 90 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं और 180 भी पूरा करना है, मतलब बराबर होकर 180 डिग्री पूरा करना है। तो कैसे बटेगा? 90 मिलेगा। किसी एक को भी ज़्यादा कम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर भी चाहिए और दोनों को 180 डिग्री पूरा भी करना है। तो एक ही तरीका है कि दोनों को 90 होना पड़ेगा। ये समझ में आ गया हमें। क्योंकि ये बहुत लोग मान लेते हैं ना कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये गलत है। ऐसे मानने से नहीं होगा, ये हो रहा है ऐसा, है ना। हो सकता है नहीं होता तो गलत हो जाता क्वेश्चन। तो ये 90 डिग्री है, ये समझ में आ गया। अब सेंटर से अगर कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो ये जितना ये होगा उतना ये होगा। ये समझ में आ रहा है? तो अब अगर ए से बी पूरा 16 है तो ऊपर वाला 8 हो जाएगा सेंटीमीटर, है ना। नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर। अब खेल बहुत आसान हो गया। अच्छा, अब हमें इसमें चाहिए क्या? पी ए। क्वेश्चन में बोला है कि पी ए पता करो। तो पी ए पता करें या पी बी पता करें, एक ही बात है ना। क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट पे, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं सर्किल पे तो उसकी लेंथ बराबर होती है। तो ये दोनों लेंथ तो बराबर है, ठीक है। तो पी ए बताओ या पी बी बताओ, एक ही बात है। खैर, अब हमें पी ए तक पहुंचने के लिए देखो इसमें क्या क्या गिवन है। एक तो ये लेंथ गिवन है ना, ए से एल तक और बी से एल तक। दूसरा ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड निकाल सकते हैं ओ से एल। लेकिन यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? यहाँ तक तो पहुँचना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मुझे पी एल की भी लेंथ नहीं मालूम है। देखो ओ पी की भी लेंथ नहीं मालूम है, ये यहाँ ओ से लेकर पी तक नहीं मालूम। ओ से एल मालूम है, वो पाइथागोरस से अभी पता चल जाएगा, लेकिन पी से एल भी नहीं मालूम है। तो ये साइड तो हम पूरा नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि खुद से ट्राई करने, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, अब ओ से एल अगर निकालना हो हमें तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि पाइथागोरस ने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
बेस का स्क्वायर करो और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो। बेस क्या है, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। जो बच गया वो बेस और एक परपेंडिकुलर मान लेते हैं किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस लगा दिया। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के। तो बेस OL को मान लिया, परपेंडिकुलर 8 को ले लिया, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, इधर आया तो माइनस का हो गया OL का स्क्वायर, 100 में से 64 गया, कितना बचा 36 बचा, है ना। ये इधर बचा 36, ये हो गया OL का स्क्वायर। तो ये रूट दोनों तरफ अगर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, और ये OL हो गया क्योंकि 2 से रूट खत्म हो गया है ना, तो OL आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो भाई पता चल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब PA तक अभी भी कैसे पहुँचे हम, वो तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो 90 डिग्री है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसी तरीके से इधर से भी 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री हो गया। रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना OLB, ये वाला ट्रायंगल, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है ना OPB। मैं इसमें कुछ करने जा रहा हूँ, जैसे कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको थीटा कहूँ, इस वाले एंगल को मैं क्या कहूँ, थीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं थीटा, देखो थीटा दोनों वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये थीटा है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये थीटा है। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो एंगल है मैंने इसको थीटा कहा, और ये थीटा इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। तो थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है छोटा वाला, और बड़ा वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हमारा परपेंडिकुलर, है ना। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज लिखा ही हुआ है। जो बच गया वो बेस। ये क्या है, OL क्या है हमारा, बेस। किसके लिए, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए है बेस। चलो लिख दिया, इतना ठीक है। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में, अब इस बड़े वाले ट्रायंगल में बताओ कि 90 के सामने वाला, इस बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ P से O तक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। किसके लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। ये हो गया हाइपोटेन्यूज, P से O तक है हाइपोटेन्यूज बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। और थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना, किसके लिए, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। और जो बच गया बेस, क्या बच गया इस बड़े वाले ट्रायंगल में भाई, क्या बच गया, ये बच गया, है ना 10 सेंटीमीटर। तो ये बेस हो गया बड़े वाले ट्रायंगल के लिए। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ कि मैं इसमें से कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाऊं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीनों में से क्या लगाऊं। PBP अपॉन में HHB होता है ना, है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है। पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में लिखा है हर हर भोले। तो इसमें P अपॉन H क्या होता है, साइन थीटा, ये तो पता होगा। B अपॉन H क्या होता है, कॉस थीटा। और ये P अपॉन B क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। तो इसमें से देखकर बताओ कि मैं कौन सा रेशियो लगाऊं, कौन सा अपने काम का है। देखो हमारा जो एम है, गोल है, वो है PB निकालना। तो फोकस हमारा PB इस पे होना चाहिए, PB पे। तो ये तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो PB है वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज जब लगाएंगे बड़े वाले में, देखना ध्यान से, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, तो परपेंडिकुलर ये है, हमको मालूम नहीं, हमें पता नहीं, और हाइपोटेन्यूज हमें पता नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो P से O तक है ना। ये देखो 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम नहीं, तो ये तो बेकार हो गया, ये नहीं लगा सकते। उसी तरीके से बेस अपन हाइपोटेन्यूज, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो मालूम ही नहीं है भाई, और हाइपोटेन्यूज निकालना भी नहीं है। क्यों निकालना जब मुझे ये चाहिए, तो ये भी बेकार हो गया। बचा टेन थीटा, टेन थीटा लगाते हैं, अब क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा बस। देखो टेन थीटा लगाया मैंने बड़े वाले ट्रायंगल में। तो बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। वो जब लगाएंगे
तो बड़े बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है वो हमें निकालना है, पी बी मुझे निकालना है, क्योंकि पी बी और पी ए एक ही बात है ना, पी बी और पी ए एक ही चीज़ है। पी बी मुझे चाहिए। और बेस क्या है बड़े वाले ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया बेस, क्या बच गया, ये 10 है हमारा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, ओके। छोटे वाले ट्रायंगल में सेम चीज़ लगाएंगे, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो सिमिलर ट्रायंगल से भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल होता है, ये ज़्यादा आसान है ट्रिग्नोमेट्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, छोटे वाले में भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मुझे मालूम है 8 सेंटीमीटर। बेस देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, जो बच गया बेस, ये है बेस, बेस मुझे मालूम है 6 सेंटीमीटर, तभी तो निकाला था भाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस पी बी निकाल लिया यहाँ से। अब यहाँ से पी बी तो बच्चा भी निकाल देगा, पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 10 अपॉन में 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कितना आ गया, 10 4 जा 40 अपॉन में 3, इतना सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक ना, तो ये भी 40 सेंटीमीटर हो गया, 40/3 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक, ख़त्म।